गफ्फार भाई अपना पॉइंट दे रहे थे, and I was asking him कि what were we actually expecting from Hyderabad before उनका इतना bang on हमने comeback देखा है। तो गफ्फार भाई you had to add something। जी, मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये बात तो की कि किस टीम ने क्या किया, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सबसे मिस हुई, वो ये थी कि जब रिटेंशंस हुई थी तो वो भी मुल्तान सुल्तान ने पहले की थी सारी, वो जो रावलपिंडी तक पहुंची। सो एक्चुअली जो नई फ्रेंचाइज है ना हैदराबाद के बाद, टेक्निकली वो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि उनको जो टीम बनाने का टाइम था वो सबसे आखिर में मिला। ऑनरशिप से आई एम श्योर तनवीर इस बात से एग्री करेंगे कि जिस टीम के पास रिटेंशन करने का मौका मिल जाए ना, वो वैसे तो टीम नहीं थी रावलपिंडी की, आप पॉइंट समझ रहे हैं, उनके पास रिटेंशन सारी पुरानी गई, बट मुल्तान के पास कुछ नहीं था, दे बिल्ड फ्रॉम द न्यू। तो इसलिए भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको शायद लोगों ने इस तरह से मतलब जज किया कि शायद वो न्यू टीम नहीं है, बट एक्चुअली रावलपिंडी को और ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए करना चाहिए कि उनको पुरानी टीम की तरह सारे मामलात करने का मौका मिला था, सिवाय इसके कि वो ऑनर्स नए थे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि मुल्तान सुल्तान के पास ये लग्जरी नहीं थी। दूसरी जो आपने बात की, सॉरी मैं ब्रेकिंग में मेरे ज़हन से निकल गया, मैं ये कह रही थी कि हम लोग सबसे पहले ये कह रहे थे कि इनके पास ज़्यादातर प्लेयर तो किंग्स बेंच से ही हैं, सो वी वर अंडरएस्टिमेटिंग देम फॉर दैट मैटर, बट दे टुक द रिस्क टू मेक चेंजेस। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे तनवीर ने भी कहा, मैं भी इस बात से एग्री करूंगा और एडमिट करूंगा कि हमें शुरू में लग रहा था ये टीम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी, इनकी बॉलिंग में मसला है, लेकिन आई थिंक मैक्सवेल के आने की खबर से तो खैर कुछ होता नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात की है उनके कप्तान ने, उनके हेड कोच ने। फिर जब मैक्सवेल आए भी तो उनका टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर यूँ हुआ कि वो बॉलिंग में एडिशन कर लिया, और फिर एक आपको लगता है कि आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स आ गई है। मिडल ऑर्डर पहले इनका बिल्कुल ब्लैंक ज़ीरो लग रहा था, मैक्सवेल ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इवेंचुअली उसने वहां परफॉर्म किया जहां लिटरली मैटर मोस्ट, उसने वो मैच जितवा दिया। उसमें एक और चीज़ बता देखें, जेसन गिलेस्पी, अगर हम कोचिंग के एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो वो लीग्स का वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जेसन गिलेस्पी। शेफील्ड शील्ड में है, शेफील्ड शील्ड में, ठीक है, वैसे नहीं है। अगर आप लेबुशेन की बात करते हैं, उसका कप्तानी का नहीं है इतना एक्सपीरियंस, T20 में प्लेयर होने का नहीं था। देखिए ये जो मैक्सवेल आया ना, इसने अपना सारा एक्सपीरियंस इनके साथ मिलके गपशप की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। है भी ऑस्ट्रेलियन वो, ठीक है, इनकी ज़रूर मीटिंग में कोई ना कोई गपशप हुई होगी, उसका मैं अंदाज़ा इस वजह से लगा सकता हूँ, और आप लोग भी लगाएंगे, कि मैक्सवेल का जो एटीट्यूड ग्राउंड में नज़र आता है ना, वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा है, वो ऐसे लगता है कि अपनी लीग खेल रहा है, बिग बैश लीग, वेरी इन्वॉल्व्ड, वेरी इन्वॉल्व। ये जो सीना कंट्री के जो प्लेयर्स हैं ना, इनके कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे यार टैलेंट को मैं इस मैक्सवेल से कहाँ पे जोड़ रहा हूँ। जब ये लोग आते हैं ना इस एशियन क्रिकेट की तरफ आते हैं, तो इनको बहुत सी वैरायटी, बड़ी डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं कि यार टैलेंटेड प्लेयर भी हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ इनके ऊपर काम करें, इनको थोड़ा सा बताएं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनली भी अगर आप मैक्सवेल से पूछेंगे ना, वो 100% ये हैरान होगा कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे क्यों चली गई है। क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी, हमने जब खेलना शुरू किया था, हमने जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान टीम की ये नहीं थी। ये साइम अयूब को जो तो बता रहा ना, उसकी रीज़न ये भी है कि यार ये इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये उस लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहा, ठीक है, इसको जाना चाहिए उस लेवल पे, उसकी भी वो थोड़ी सी वो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा उसके माइंड में एक और चीज़ भी होगी कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बड़े PSL में परफॉर्म करके IPL में चले गए हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँ, शायद मैं नेक्स्ट ईयर वहाँ चला जाऊँ। देखो थिंकिंग सबकी चलती है, या उसकी सोच ये होगी कि यार मैं यहीं परफॉर्म करूँ, नेक्स्ट ईयर इधर आके खेलूँ, दोबारा आके खेलूँ, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा होगा, सबके साथ कर रहा होगा। और आप ये देखना, और ये 100% मैक्सवेल की वजह से इनकी टीम बैलेंस हुई है। जिस दिन से ये आया, आप देखें इनमें शफलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, वही लड़के खेल रहे हैं, ज़्यादातर वही लड़के खेल रहे हैं। पहले आकिफ कभी खेल रहा था, कभी अली खेल रहा था, कभी फलाना खेल रहा है, कभी ये खेल रहा है, कभी वो खेल रहा है। इसके आने के बाद शफलिंग नहीं हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस उसने सारा शेयर किया है, और उसके बाद जब उसकी टीम जीत रही है ना, तो हमें नजर आ रहा है बड़ा इन्वॉल्व है, जीतने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और ये हम हमेशा से ये बात करते थे तनवीर भाई से, अब मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले PSL में भी एक क्वेश्चन था कि IPL और PSL का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि जो IPL में इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं, उनसे इंडियंस कितना सीख के और कितना आगे बढ़ गए, और हमारे पास क्योंकि उस लेवल के स्टार्स नहीं आ रहे थे, बट थैंकफुली इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार बड़े नाम आए।